मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया सभी छात्रों को नमस्कार कर रहा हूं। बिहार बोर्ड के विद्यार्थी ध्यान देंगे, मेरे आवाज को सुनेंगे। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, आप हल कर सकते हैं। मेरे आवाज को सुनकर अपने अभ्यास पुस्तिका में भी लिखने का प्रयास करेंगे। मैं बिहार बोर्ड के हिंदी द्वितीय का सारांश सुना रहा हूं। उसमें एक पाठ है, जिस पाठ का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास पाठ में मुख्य पात्रा है, पात्र का स्त्रीलिंग होता है पात्रा, लक्ष्मी। लक्ष्मी की शादी उड़ीसा में हुई है। ये उड़ीसा के जनजीवन की कहानी है। लक्ष्मी की शादी उड़ीसा के ऐसे इलाके में हुई है जहां बाढ़ प्रत्येक साल आता है और तबाही मचा देता है। लक्ष्मी वैसा दृश्य अपने मायके में देखी नहीं है। जब वह ससुराल जाती है तो वहां के लोग ऐसे कहानी को सुनाते हैं कि यहाँ बाढ़ प्रत्येक साल आकर तबाही मचाता है। अब वह इस बात को सुनती है, सहम जाती है, डर जाती है, इसलिए कि वह ऐसा दृश्य कभी देखी नहीं है। समय वो प्रतीक्षा कर रही है। उसके ससुर मर चुके हैं। एक नदी है जिस नदी का नाम है महानदी। उस नदी पर जो बांध बांधा गया है उसका नाम है हीराकुंड बांध। उसी हीराकुंड बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। वह 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे। वह बाढ़ इलाके का जमीन, उससे घर का गुजर बसर हो नहीं रहा है। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, अच्छा पैसा कमा नहीं पाता है, उससे परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता है। तो लक्ष्मी अपने ही गांव के एक तहसीलदार के यहाँ जाकर घरेलू काम करती है, बर्तन वगैरह साफ करती है, घर की सफाई करती है और उससे जो पैसे मिलते हैं अपने बच्चों का देखभाल करती है, अपना पालन पोषण करती है। अब लक्ष्मी जो है भाड़े पर लेकर हल से धान का बीज गिराई है, खेती बाड़ी कराई है। धान का जो बीज गिराई वो धूप में कुछ झुलस गए, जो बचे उसे रोपनी करवाई, लेकिन बाढ़ आकर उसे भी समाप्त कर दिया। लक्ष्मी के 4 संतान हैं। बड़े पुत्र का नाम है अच्युत, 2 बच्चियां हैं, गोद में एक छोटा सा शिशु बालक है। लक्ष्मी का जहां घर है वह देवी नदी के किनारे है। देवी नदी पर जो बांध बांधा गया है वह दलही बांध है। लक्ष्मी के घर के बगल में एक ताड़ का पेड़ है।
अब समय जो है वह आ पहुंचा है। बाढ़ जो है, बरसात का महीना आया और लगातार बारिश होने लगी। 10-15 दिन बारिश छूटने का नाम नहीं ले रही थी। और उधर बाढ़ का रुख जो है भयंकर था। देवी नदी में जो पानी आया, वह देवी नदी अपने गोद में उसे समेट नहीं पाई। आवश्यकता से अधिक पानी होने के कारण बांध पर कहीं कहीं उछलकर पानी आगे बढ़ने लगा। गांव के लोग अपने अपने पशुओं को लेकर, अपने परिवार को लेकर बांध पर जाकर सहारा लिए थे। ऊंचे ऊंचे टीले पर पहुंच गए थे। गांव के जो पुराने लोग थे, बच्चों को प्रेरित कर रहे थे कि रथ जगा करो, बांध पर मिट्टी रखो कि बांध जो है टूटकर पानी को आगे न जाने दे। गांव के सभी नवयुवक स्वयं सेवक दल बनाए थे और बांध पर जाकर डटे हुए थे। पुराने लोग साहस भर रहे थे, डटे रहो। उसमें और च्यूत भी काम कर रहा था उस लड़कों के साथ। मिट्टी बोरियों में कस कर के और उस पर रखी जा रही थी। गांव के सरपंच ने एक बालक को गांव के लोगों को सतर्क करने के लिए भेजा, जिसका नाम था गुण निधि। वह बालक कटक में रहकर पढ़ता था, घर पर छुट्टी में आया था। वह गांव के लोगों को जाकर सतर्क करा दिया। परंतु बाढ़ का रुख जो है कुछ और ही हो गया था। अब लक्ष्मी को लगा कि अब शायद ये बांध जो है टूटने के ही स्थिति में है। वह जो पशु रखी थी, उस पशुओं के रस्सियों को खोल दी कि जहाँ जाना होगा जान बचाएंगे। अपने घरेलू उपयोग में आने वाले कुछ सामान को एक बोरा में कस ली और दोनों बच्चियों को बोली कि तुम लोग आगे की तरफ भागो, जहाँ देवी का स्थान है, चैत में जहाँ मेला लगता है वहाँ चलो, मैं आ रही हूँ। वह अपने एक घर में सभी सामानों को रख करके बंद कर दी और वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगी। इधर आवाज भी दे रही थी, अच्युत अच्युत, लेकिन अच्युत कहीं बोल नहीं रहा था, दिखाई दे नहीं रहा था। वह आगे की तरफ बढ़ती गई। पानी जो है बांध तोड़कर आगे गांव की तरफ बढ़ने लगा। उसके घुटने भर पानी आए, फिर कमर भर पानी आए। वह आगे भागती रही, गोद में बच्चा को ली थी, माथे पे बोरा ली थी, आगे बच्चियों को ललकार रही थी कि आगे भागते जाओ।
देखते ही देखते पानी जो है उसके गला भर पहुंच गया। गोद में बच्चा रखी थी। उधर एक जगह एक विद्यालय था ऊंचे टीले पर, उसमें लगभग 200 लोग भरे हुए थे। छत पर भी लोग चढ़कर बैठे हुए थे। 2 कोठरियां थी विद्यालय में। अब लक्ष्मी को कोई सहारा वहां दिखाई दिया नहीं। एक पेड़ मिला, शायद वो पेड़ बरगद का हो सकता है। उसमें जटाएं लटकी हुई थी। उसी जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई और वहाँ उस पेड़ के तन्ने पर जो 2 डालियां निकली थी उस पर बैठकर उस तन्ने से अपने साड़ी से बांध ली। उसी पर बैठ गई। अब वह भयंकर दृश्य देख रही है कि इधर से कहीं पशु बहकर जा रहे हैं, कुछ मरे हुए हैं, कुछ जिंदा हैं, लाशें बहती हुई जा रही हैं। वह ऐसा दृश्य देखकर सहम जाती है। बहुत ऊंचाई तक पानी चढ़ चुका है। वह पेड़ पर बैठी थी, फिर भी उसे कब नींद आ गई। बच्चा को गोद में ली थी, उसे मालूम नहीं हुआ कि कब नींद में आ गई। वह सो गई और जब नींद खुली तो वह देखती है कि हमारे गोद में हमारा बालक नहीं है, बच्चा नहीं है। वह पगली सी रूप बना ली, बेचैन हो गई। उसके बाद अगल बगल में देखने लगी। जिस पेड़ पर बैठी थी वह, उसी पेड़ के बगल में जो डाल झुके हुए थे उस पर दूसरे किसी परिवार का बच्चा मरा हुआ आकर रुका हुआ था। उसका बच्चा न जाने कहाँ चला गया था। तो दूसरे परिवार के बच्चे को जा करके उठा ली, डाल के सहारे गई और उसको अपने गोद में लेकर समेट ली। जिस तरह मरी हुई बच्चियां या बच्चे बंदरिया जो है अपने गोद में समेटी रहती है, उसे मालूम नहीं होता कि ये मरे हुए हैं, मोह माया के चलते अपने गोद में समेटे रहते हैं, वैसे ही लक्ष्मी उसको अपने गोद में समेट ली। वह अनुभव नहीं कर पा रही थी कि हमारा बच्चा है या दूसरे का है। देखिए, कहानी जो है ये बहुत दर्दनाक है। इधर बड़ा बेटा भी बिछड़ गया, बच्चियां भी नहीं मिल पाई, गोद का बच्चा मर गया। इस तरह सहन शक्ति शायद ही कोई नारी अपने अंदर रख सकती है। विद्यार्थियों से आग्रह है कि इस पुस्तक में जो 5 कहानियां दी गई हैं, केवल प्रश्न आएगा और उत्तर उसका लिख देना है। इसके लिए ये कहानी नहीं दी गई है। इसको अपने जीवन में उतारना है कि हम किसी संकट से कैसे टकरा सकते हैं, किस तरह धीरज रख सकते हैं। इसी पर आधारित ये कहानी है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें
और लाभ उठावें। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर यह मेरी आवाज़ अच्छी लगे तो आप लाभ भी उठावें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।